हेलो नमस्ते। मेरा नाम है सीमा और आज का ब्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ। सुबह ही स्टार्ट कर दी थी क्योंकि आज दिवाली है। तो दिवाली है तो मैं सबसे पहले लग गई थी तोरण बनाने में, क्योंकि दिवाली का तो सबसे है कि आप घर को सजाओ, ये सब तो सबसे पहले घर ही सजाने का सोचते हैं, क्योंकि ना दिन भर का टाइम में जितना हो सके घर को आप सजाओ, जितना तैयारी करना है। तो इसलिए मैं जल्दी ही लग गई थी, जो सुबह का काम होता सारा निपटा ली थी। तोरन मैं कैसे बना रही थी ये आम का पत्ता और गेंदा का फूल, जो कि मैं सुबह ही आम का पत्ता ले आई थी और मेरे हस्बैंड जी मार्केट से ले आए थे। 10 रुपये लरी, 3 लरी लाए थे गेंदा का फूल। तो फिर यहाँ मैं लाई थी और सुई धागा से बना रही थी। और यहाँ पे ना सुई धागा का और ये बाँस वाला जो होता है ना झाड़ू, उसका मैं यूज की थी। बहुत ही अच्छा बना था। और ये ना मैं यूट्यूब में ही देखी थी तो मुझे बहुत ही पसंद आया था। तो मैं सोची चलो मैं यूट्यूब में देखी हूँ तो यूट्यूब में ही बना के डालती हूँ, क्योंकि अच्छा लगता है। जो कोई चीज़ मन में अच्छा लग जाता है ना, वो लगता है कि ये बनाना चाहिए। तो आइडिया बस सिंपल सा है, बस कोई दिखाते हैं बताते हैं तो अच्छा लगता है। देख सकते कितना खूबसूरत और प्यारा लग रहा है। तो इसे मैं अब लगाऊंगी बाहर वाले दरवाजे के पास। तो मैं सोची थी पता है ना कि 2 बना लेती हूँ तोरण, लेकिन ना टाइम लग गया था। इसी में लगभग जानते हैं मेरा बनाते बनाते 1 घंटा लग गया था। और बहुत ही सारा काम था, रंगोली वगैरह भी बनाना था, खाना वगैरह, इसलिए मैं नहीं बना पाई। बस मैं सोची चलो एक दरवाजे पे लगाती हूँ, उसके बाद फिर टाइम तो नहीं था, फिर अंदर के दरवाजे में गेंदा का फूल था, वही लगा दी थी। तो मेरे हस्बैंड जी वही लगाने का कोशिश कर रहे हैं, कैसे लगे नहीं लगे। आधा लगाए हैं तो मैं उनको आइडिया दे रही थी, अब बीच में लगा, इधर लगा उधर लगा। फिर हो गया था भी दरवाजे का काम कंप्लीट। उसके बाद यहाँ पे मैं आ गई थी रंगोली बनाने में भी लगभग 1.5 से 2 घंटा टाइम लगे गया था। पहले स्केच किए, फिर कलर भरी। इसमें मैं और मेरे शिवांश दोनों का भागीदारी है। शिवांश स्केच किया है और मैं कलर भरी हूँ, और इसमें दोनों जन मिलजुल के किए हैं। तो फिर यहाँ पे मेरा रंगोली बन के अब कंप्लीट होता है। इसके बाद फिर मैं बनाऊँगी खाना जल्दी ही बना के रख लूँगी, क्योंकि शाम को तो पूजा वगैरह में इस समय बिजी हो जाऊँगी, तो शाम को तो नहीं खाना बना पाऊँगी। इसलिए मैं हर साल दिवाली में करती हूँ कि मैं पहले ही से खाना वगैरह बना लेती हूँ, 6 बजे से पहले ही बना लेती हूँ, क्योंकि शाम को फिर मैं पूजा वगैरह में लग जाती हूँ। तो इधर मेरा रंगोली कंप्लीट हो गया था, इधर मैं खाना बनाने आ गई थी। यहाँ पनीर मैं तल रही हूँ, मेरे हस्बैंड जी लेके आए थे मार्केट से पनीर। तो क्योंकि ना होता है ना पूजा के दिन में मिठाई वगैरह काफ़ी रहता है, तो इस बार मैं ना अगली बार तो बहुत ही सारा आइटम बनाई थी खाने का, लेकिन इस साल मैं सोची ना कुछ सिंपल सा ही बनाती हूँ, क्योंकि प्रसाद वगैरह तो मिठाई वगैरह इतना रहता है कि मत ही पूछिए। इसलिए मैं ना खीर नहीं बनाई, मैं सोची सादा सिंपल सरोवर में बनाती हूँ पूड़ी और पनीर। जैसे त्यौहार के दिन में होता है ना कि कुछ अच्छा खाना खाने का मन करता है, त्यौहार में कुछ स्पेशल बना के खाना भी चाहिए। तो फिर ये मेरा तला हुआ हो गया था पनीर। उसके बाद फिर मैं बना लेती हूँ पनीर का सब्जी बनाऊँगी। उसके बाद पूड़ियाँ आटा गूंद के मैं रखी हूँ, उसके बाद पूड़ियाँ सारा तल लूँगी। फिर बाद में ना होता है ना तैयार होकर रेडी होकर ना बिल्कुल भी मन नहीं करता है कि पूड़ी तलो, ये करो वो करो। इसलिए मैं जितना हो सके ना सारा अभी काम करके निपटाना पसंद करती हूँ, क्योंकि बाहर काम नहीं छोड़ती हूँ मैं। फिर यहाँ मसाला वगैरह भून ले रही हूँ। फिर यहाँ टमाटर मैं काट के रखी थी, वो टमाटर डाल दूँगी, और हल्का ज़्यादा नहीं, सब्जी का मैं बस हल्का ग्रेवी बनाऊँगी, क्योंकि पूड़ी है और रात भी ख़त्म हो जाएगा, और पनीर है तो सारे बच्चे लोग तो खाएंगे। जब मीठा मीठा ज़्यादा हो जाता है थोड़ा नमक का चीज़ खाने का मन करता है। तो फिर यहाँ मेरा प्याज में डाल देती टमाटर, ये सब भूंज भांज के फिर डाल दूँगी इसमें मैं पनीर। थोड़ा सा पानी डालूँगी, ज़्यादा नहीं, बस अच्छे से पनीर पक जाए उतना ही पानी डालना है। उसके बाद फिर यहाँ पे टमाटर को अच्छे से मिला ले रही हूँ। उसके बाद मैं डाल देती हूँ पनीर मैं डाल दी हूँ, थोड़े से अच्छे से मैं चला लेती हूँ। उसके बाद मैं थोड़े से आधे गिलास डाल दूँगी पानी। बस आटा भी गूंदा के रेडी, बस उसे तलने का देरी है, तल उल के उसका भी वो भी मैं काम निपटा लेती हूँ। उसके बाद मेन काम है पूजा का, जो कि पूजा का काम अभी तो बाकी ही है। मैं थोड़ा सा पानी डाली थी, उसके बाद इसमें मैं ढक के छोड़ देती हूँ 5 से 10 मिनट तक। उसके बाद सब्ज़ी बन के हो गया था रेडी। फिर यहाँ मैं धीरे धीरे पूड़ियाँ भी तल ले रही हूँ। फिर उसके बाद मैं पूड़ियाँ तल लूँगी। उसके बाद नहाना है, क्योंकि नहा धोवा के फिर पूजा का तैयारी भी करना है। तो फिर मैं
मैं सोची थी कि अभी ना कि शाम को खाने टाइम में पूड़ियाँ तलूँगी, लेकिन फिर मैं सोची ना कि नहीं अभी तल लेती हूँ, क्योंकि बाद का बाद ही हो जाएगा। तो यहाँ मैं धीरे धीरे सारे इसी तरह करके पूड़ियाँ तल लेती हूँ। वैसे ज़्यादा पूड़ी बनाना नहीं, कम ही है, क्योंकि बच्चे लोग तो मिठाई वगैरह खा के उन लोग का मन भरा हुआ है। थोड़ा ही 2-4 को खाएंगे, 2-3 को खाएंगे, वही काफ़ी है। मैं भी ज़्यादा नहीं खाती हूँ, 2-3 को खाऊंगी, बस उतना ही हो जाएगा। तो यहाँ फिर मेरा ना पूड़ी वगैरह भी बन ही गया था। और उसके बाद मैं साड़ी वगैरह निकाल ली थी। मैं सोची कौन सा साड़ी पहनूँ नहीं पहनूँ, तो शाम को फिर ना समझ नहीं आता, इसलिए मैं पहले ही साड़ी वगैरह निकाल ली थी। फिर मैं पूड़ी तल के नहा धो के हो गई थी रेडी। फिर यहाँ मैं पूजा करना स्टार्ट कर दी थी। इस बार हुआ था ना कुछ ऐसा कि मन बिल्कुल भी नहीं था कुछ भी नहीं करने का, लेकिन फिर भी पूजा पाठ तो करना ज़रूरी है। बिल्कुल भी मन से कुछ नहीं हो रहा था। फिर भगवान जी से कहती हूँ कि भगवान मुझे शक्ति दी सब कुछ करने का। फिर मैं पूजा यहाँ लक्ष्मी माता का पूजा करना स्टार्ट कर दी थी। न माता जी का आसन ला पाई, न चुनरी ला पाई, कुछ भी नहीं। मन ऐसा हो रखा था ना कि कुछ ही मत पूछे। जो मेरे हस्बैंड जी ला दिए उतने ही मैं की थी। फिर यहाँ पे लेकर आ गए थे मिठाई और जितना पूजा का सामान है वो सारा कुछ ले आए थे। फिर मैं इसी तरह करते करते पूजा वगैरह भी मैं कर लूँगी। और फिर इसके बाद रह जाएगा दिया जलाने का। तो भी तो मेरे हस्बैंड तो एक बार बोले कि चलो मोमबत्ती ही जला देते हैं, लेकिन नहीं, मेरा मन ही नहीं भरता है मोमबत्ती से। वो तो जलता है थोड़े आधे देर घंटे में ख़त्म हो जाता है। और दिया रहता है ना, तो दिया का तो बात ही कुछ और है। दिया का जैसे तेल ख़त्म होता है उसमें तेल डाल दीजिए, अच्छे से दिया जलता है। और मुझे दिया ही पसंद है। इतने शौक़ से मैं बनाई हूँ रंगोली, उसमें चारों तरफ मैं दिया अच्छे से सजाऊँगी। और यहाँ माता रानी का भी पूजा मेरा हो गया था। और फूल में मैं ना अगरबत्ती लगाने की कोशिश कर रही थी तो नहीं लग रहा था। तो मेरे हस्बैंड जी बोले ना मिठाई में लगा दूँ तो मिठाई में अच्छे से रहेगा। फिर मैं ये मिठाई देख रही थी कौन सा मिठाई मैं लूँ ताकि अच्छे से अगरबत्ती खड़ा हो जाए। फिर यहाँ मैं पूजा वगैरह कर ली थी, तो उसके बाद दिया जला ले रही हूँ। यहाँ भी जला लूँगी और मेरा घर का जो मंदिर है वहाँ भी दिखा लूँगी। अभी तो बस घी का दिया ही चारों तरफ जलाऊँगी, उसके बाद फिर मैं बाकी जगह के दिए जलाऊँगी। पूजा वगैरह कर लूँगी, उसके बाद ही दिया जलाऊँगी। तो मेरा पूजा भी यहाँ हो जाता है समाप्त। तो उसके बाद घर में चारों ओर दिखा देती हूँ दिया। इधर मैं पूजा पाठ में बिजी थी और उधर मेरे बच्चे लोग पटाखा बम कर रहे थे। मन में डर भी लगता है क्या करेगा नहीं करेगा, चोट लग जाता है तो, लेकिन फिर भी त्यौहार है तो बच्चे को मना भी नहीं करने को बनता है। तो लोग तो अपने मस्ती में लगे हुए थे और मैं यहाँ चारों तरफ जला ली थी दिया। अभी मेरा रंगोली थोड़ा खाली खाली लग रहा है। अभी इसमें मैं लगाऊंगी चारों तरफ से दिया। देख सकते हैं छोटू ये बस पटाखा बम फोड़ने में लगा हुआ है। बस सही लोग के लिए तो दिवाली है, हम लोग के लिए तो बस ये है कि बस काम करो, इससे टाइम निकल जाता है। फिर यहाँ मैं प्रणाम कर लेती हूँ। उसके बाद जो मेरा मेन काम स्टार्ट होता है दिया जलाने का, वो मैं करने बैठ जाऊँगी, क्योंकि उसी के लिए तो इतना साफ़ सफाई वो की हूँ। तो फिर यहाँ पे बहुत देख सकते हैं पंचमुखी दिया है जो कि शिवांश अच्छे से कलर किया था, पेंट किया था, डेकोरेट किया था। तो नाम है पंचमुखी दिया, लेकिन बाती चार ही लगता है, मुँह चार ही रहता है। तो सबसे पहले मैं सारे दिए में डाल ली थी तेल, और तेल डाल के इसमें लगा लेती हूँ चारों तरफ मैं बाती। तो बाती लगा लूँगी। उसके बाद मैं सबसे पहले क्या करूँगी पता है ना, सबसे पहले अपनी रंगोली को मैं सजाऊँगी। तो आप लोग भी मुझे कमेंट कीजिएगा आप लोग दिवाली कैसे सेलिब्रेट किए। मुझे तो बहुत ही मज़ा आया। थोड़ा सा थकावट हो जाता है, लेकिन फिर भी थकावट का क्या ही है, वो तो एक दिन आराम करने से मिट जाता है। फिर मैं तो अच्छे से देख सकते साड़ी वगैरह पहन के मैं रेडी हुई थी फ्रेंड्स। तो फिर सबसे पहले मैं जो पंचमुखी दिया है वो लगा लेती हूँ बीच में, और फिर चारों तरफ छोटे छोटे दिए जो मैं बनाई हूँ उसमें रख लेती हूँ। ये कलर रंगोली का कैसा लगा ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइएगा फ्रेंड्स। तो फिर मैं 2 जगह दिया लगा ली थी, और जगह दिया जला नहीं था। यहाँ सबसे पहले रंगोली में लगा लूँगी, उसके बाद आंगन में और अपने खिड़की वगैरह जहाँ जहाँ दिया देना। वैसे दिए तो लगभग मेरे पास 30 दिए थे, तो क्योंकि वैसे भी छत में हम लोग नहीं देते हैं तो वही इसीलिए कम ही लेना पड़ता है। लेकिन हाँ, मेरे मायके तरफ तो 100-150 दिए लेते हैं, क्योंकि पूरा छत में देते हैं। कितना भी लाइट का सिस्टम आ गया लेकिन फिर भी दिया तो दिया ही होता है। वो तो कभी भी लाइट दिया का जगह नहीं ले पाएगा। और देख सकते मैं रंगोली में चारों तरफ दे दी थी दिया, और देखने में कितना खूबसूरत लग रहा था, प्यारा लग रहा था। अब मैं लगा लेती हूँ बाहर लगा लेती हूँ खिड़की में मैं दिया। और यहाँ पे
और शिवांश इधर अपना पौधा उगाया है। वो पौधा तो अपनी जगह पे है, लेकिन इसे मैं नीचे कर दूँगी क्योंकि अभी पौधा रखने जगह नहीं है, अभी दिया रखने का जगह है। तो फिर मैं करती हूँ क्या, लगा लेती हूँ खिड़की पे दिया। अब इससे बहुत ही जगह लगाना है, दीवार पे लगाना है, पीछे दीवार पे लगाना है, दरवाज़ा में, आंगन में, बाहर का आंगन में, अभी चारों तरफ ही दिया लगाना बाकी है। वैसे तो इस बार का दिवाली में तो बहुत कुछ मुझसे छूट भी गया है, देखती हूँ नेक्स्ट ईयर क्या करती हूँ नहीं करती हूँ। लाइट उट भी लगा था चार तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। इधर दिया वगैरह मैं जला ली थी। उसके बाद आ गया था बच्चे लोग का जिस कि मम्मा चलिए मेरे साथ भी आप छुरछुरिया पटाखा जलाइए। तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं जलाई थी, बस एक कलरफुल वाला जो छुरछुरिया था वो जलाई थी, और यहाँ पे अनार बम, क्योंकि यहाँ पे ना अनार बम से ही लगता है ना दिवाली दिवाली। तो मैं भी बच्चे लोग के साथ बच्ची बन गई थी, और मैं भी अपने दिवाली अपने हस्बैंड बच्चे लोग के साथ सेलिब्रेट की थी। बहुत ही अच्छा लगा था, बहुत ही ज़्यादा एंजॉय की थी मैं इस साल की दिवाली में। तो देख सकते हैं, एक मैं जलाई थी तो शिवांश आ गया कि मम्मा अब दूसरा भी जलाओ, तो मुझे तो जलाने को मिला नहीं, छोटू ही जला दिया। तो हैप्पी दिवाली फ्रेंड्स आप सबको मेरी तरफ से। और इस साल की दिवाली तो देख सकते हैं मेरा कैसे मना है। इसके बाद मैं अब तो पटाखा बम वगैरह भी फूट गया था। बस काम करते करते भूख भी काफ़ी लगा हुआ था, तो भूख लगा ही था, तो मैं सोची चलो मेरे ज़्यादा तो मेरे हस्बैंड जी को भूख लगा हुआ, तो वही तभी से बोलो जल्दी खाना दो मैं जाऊँगा। पता नहीं वो कहाँ जाएंगे नहीं जाएंगे, मुझे पता ही नहीं। तो जानती हैं आज के दिन में जेंट्स लोग कहाँ जाते हैं, तो वहीं जाने वाले हैं, तो इसीलिए बोले उनको जल्दी खाना दो। मेरे हस्बैंड जी के लिए मैं खाना निकाल देती, वही टेस्टी वाला पनीर का सब्जी और पूड़ी दे दी थी, और जो मेरे हस्बैंड जी मिठाई लाए थे। इस बार तो मैं ज़्यादा तामझाम नहीं की थी खाने में, वरना तो मैं बहुत ही कुछ बनाती हूँ खाने में। तो इस बार काम ही कर थक गई थी ना, और इस साल कुछ मन भी वैसा नहीं कर रहा था कुछ बनाने का। तो फ्रेंड्स आपने मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आप लोग से मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।